तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ बदले गए नामों के बारे में। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके करंट से संबंधित है और यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन ले रखे हैं काफ़ी सिलेक्टेड हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन ले रखे हैं उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी मैंने यहाँ पर समाहित कर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बात करेंगे इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो देखिए दोस्तों, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में की गई थी। ठीक है, इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जी हैं। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, ये आपका करंट से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। ठीक है, किसे? ट्रेन 18 का नाम बदलकर। ठीक है दोस्तों, देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे हम लोग ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, पहली बार यह नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में चली थी। ठीक है दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को हरी झंडी दिखाई थी। ठीक है, कब चली थी? सबसे पहले 15 फरवरी 2019 को। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम भारत के किस संगीतकार के नाम पर रखा गया है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा AR रहमान जी के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें AR रहमान जी की, तो देखिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। देखिए 2009 में फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, और ये पहले भारतीय हैं जिन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में RR के नाटू नाटू गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि आपका ये करंट से संबंधित है। अच्छा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड सबसे पहले कब दिया गया था? तो 1944 में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा देवगिरी किला। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा कि दौलताबाद किले का नाम क्या रखा जाएगा? देवगिरी किला। ठीक है, देखिए दोस्तों, देवगिरी किला 1187 में यादव वंश द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और इसे देवगिरी के नाम से ही जाना जाता था, पर मोहम्मद तुगलक द्वारा इस किले का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नया नाम क्या रखा गया है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या रखा है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा PM पोषण योजना। ठीक है दोस्तों, मिड डे मील योजना का नाम क्या हो गया है? PM पोषण योजना। देखिए दोस्तों, इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, सबसे पहले तमिलनाडु राज्य द्वारा मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य के द्वारा सबसे पहले मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी? तमिलनाडु राज्य के द्वारा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1987 में। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत वर्ष 1987 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या किया गया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जनरल विपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। अब बात करेंगे जनरल विपिन रावत जी की, तो ये हमारे देश के पहले CDS थे। ठीक है दोस्तों, देखिए जनरल विपिन रावत जी देश के पहले CDS अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में 1 जनवरी 2020 को पदभार ग्रहण किया था। ठीक है, किसने?
जनरल विपिन रावत जी ने। जनरल विपिन रावत जी का निधन 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से हो गया था। ठीक है, अब बात करें कि वर्तमान में हमारे देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो अनिल चौहान जी हैं। ठीक है, और ये आपका करंट से संबंधित है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारत राष्ट्र समिति किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है? तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा श्री सिद्धारुद्धा स्वामी जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, किसके नाम पर? श्री सिद्धारुद्धा स्वामी जी के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस महान खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सुनील गावस्कर जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के किबीथु मिलिट्री स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो देखिए दोस्तों जनरल विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नए एकीकृत सचिवालय परिसर का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों तेलंगाना सरकार ने नए एकीकृत सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ईटानगर के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डोनी पोलो हवाई अड्डा। ठीक है, क्या रखा गया है? डोनी पोलो हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद के एलजी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज रखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर नया नाम क्या किया गया है? तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जा सकता है, तो इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। देखिए दोस्तों माउंट हैरियट का नया नाम क्या हो गया है? माउंट मणिपुर कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संभाजी नगर कर दिया गया है। ठीक है, औरंगाबाद शहर का नाम अब क्या किया गया है? संभाजी नगर। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रखा है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखिएगा कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम अब क्या हो गया है? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के चेनानी नासरी सुरंग का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, बात करेंगे चेनानी नासरी सुरंग का नया नाम क्या रखा गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ठीक है, याद रखिएगा कि चेनानी नासरी सुरंग का नया नाम क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा DM कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती घाट गुजरात का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अटल घाट कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो याद रखिएगा रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? अटल सुरंग कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कवि माखनलाल चतुर्वेदी के जन्म स्थल बाबई का नाम बदलकर क्या रखा है? तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा माखन नगर कर दिया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बलबीर सिंह
सीनियर स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अयोध्या कैंट कर दिया गया है। ठीक है, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला प्रश्न है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो ज़रूर याद रखिएगा कि व्हीलर द्वीप का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।